अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हॉनर 3C जो मॉडल है, इसका इमरजेंसी डाटा एरर जो आ जाता है, यानी कि फैक्ट्री रीसेट बार बार आ जाता है, वो आपके पास अगर इस मोबाइल में आ रहा हो तो आप कैसे ठीक करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रीसेट, और यहाँ पे मैंने ओके भी कर दिया है। इसके बाद मोबाइल रीस्टार्ट होगा और दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ज़ाहिर है दोस्तों, आप भी ऐसा कर कर के तो परेशान होंगे, बार बार आप रीसेट करते होंगे लेकिन आपका फ़ोन रीसेट नहीं हो पा रहा। ये डाटा करप्ट हो जाता है, आपकी जो मोबाइल की मेमोरी है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ये एरर आता है। तो आज हम मेमोरी को रिप्लेस करेंगे और आपको ये मोबाइल चला के दिखाएंगे। इंशाल्लाह आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको मुकम्मल पता लग जाए। तो मोबाइल का मदरबोर्ड मैंने निकाल लिया है। तो ये अभी इसके ऊपर एक पतरी लगी होती है, कवर लगा होता है स्टील का, लोहे का। तो वो पतरी कवर आपने हटा लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी हटाया हुआ है ये। तो उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे EMMC लगी हुई है, इसको हम निकाल लेंगे। लेकिन ये ऑलरेडी एक दफ़ा उतरी हुई है, शायद किसी टेक्नीशियन ने इसकी EMMC को उतारा हुआ है, लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ। तो ये दोबारा मेरे पास आया है, तो ये अभी आज इंशाल्लाह इसको हम ठीक कर लेंगे। तो मुझे तो ये उतारना कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये पेस्टेड होता है, आईसी पेस्ट लगी होती है, तो ये इतने आसानी से उतरता नहीं है। आपने बड़े एहतियात से और बड़े प्रोफेशनल तरीके से इसको उतारना है। तो अभी दोस्तों आईसी को मैंने उतार लिया है, तो अब हम कंप्यूटर पे चलते हैं। तो दोस्तों हम कंप्यूटर पे आ चुके हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, वीडियोस अपलोड होती हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने UEFI का EMMC टूल ओपन कर लेना है। तो EMMC को आपने अडाप्टर में रख के UEFI बॉक्स के साथ अटैच कर लेना है और EMMC टूल ओपन करके आपने आइडेंटिफाई करना है। तो ये मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ इसको। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ रहा है साइड पे इसके। मैंने 2 दफ़ा आइडेंटिफाई किया है, ये तीसरी दफ़ा भी किया है तो इसका एरर आ रहा है। तो अब दोस्तों हम EMMC को रिप्लेस करेंगे, यानी कि चेंज करेंगे। तो वो हमें कहाँ से पता लगेगा कि इसमें दूसरी EMMC हमने कौन सी लगानी है। तो हमने UEFI का एंड्रॉयड टूल बॉक्स ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड हवावे सेलेक्ट करके उसके बाद हमने मॉडल सेलेक्ट करना है, जो मोबाइल का मॉडल होगा। तो ये आपको पिंक कलर में जो मॉडल नज़र आ रहे हैं, ये सारे EMMC के मॉडल हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी EMMC पड़ी हुई है वो आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बग़ैर किसी टेंशन की आंखें बंद करके लगा दें तो इंशाल्लाह चल जाएगी। लेकिन लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगानी है। तो फ़िलहाल आप ये नंबर देख लें, ये जहाँ पे मैं तीर लेके जाता हूँ तो नीचे कुछ EMMC ये इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादा हैं। तो ये नंबर निकल आते हैं जो EMMC के ऊपर लिखा हुआ होता है ना, वो यहाँ पे निकल आता है। तो ये आपने देख लेना है आपके पास कौन सी EMMC है, वो आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो अगर आप इसके अलावा कोई लगाते हैं तो वो आपका अपना तजर्बा है, वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ से देख लेता हूँ। कुछ मोबाइल यहाँ पे जिस तरह क्यू मोबाइल और चाइनीज़ मोबाइल के मॉडल ऐड नहीं होते, तो उनकी हमें CID देख के फिर चलाना पड़ता है काम। तो ये सारी अभी आप देख सकते हैं जो जो इसमें EMMC लग सकती है वो सारी यहाँ पे इन्होंने ऐड की हुई है। तो चलिए दोस्तों, मैं कोई एक EMMC अपने स्टॉक में देख के तो इसमें ऐड करता हूँ, उसको आइडेंटिफाई करके देखते हैं।
अभी दोस्तों ये मेरे पास एक eMMC पड़ी हुई है, तो इसको मैंने आइडेंटिफाई किया है और इसका ये जो नंबर है यहाँ पे देखते हैं मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नंबर मैच हो चुका है और ये जो नंबर है सेम आप देख सकते हैं जो इसका पहला eMMC है उसके साथ वो नंबर मैच हो गया है। तो हम इसी को ही रीप्रोग्राम करते हैं, यानी कि इसी को फ्लैश कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि मोबाइल ऑन होता है या नहीं। तो दोस्तों इसको सबसे पहले हम फैक्ट्री इरेज़ कर लेते हैं eMMC को, उसके बाद इरेज़ भी कर लेते हैं ताकि इसमें किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर पड़ा हो तो वो ख़त्म हो जाए। अब दोस्तों क्योंकि ये मोबाइल MTK का है तो हमने फैक्ट्री मोड में जाना है। फैक्ट्री इमेज में आके यहाँ पे हमने मीडिया टैग सेलेक्ट करना है इसका। मीडिया टैग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने स्कैटर फाइल देनी है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करके उसको लोकेशन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास फ़ाइल पड़ी है इसकी 3C की। तो दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में फ़ाइल का भी मिल जाएगा अगर आपके पास ऑनर 3C है, नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इसकी फ़ाइल आपको ईज़िली मिल जाएगी। तो इसको हमने यहाँ पे ये स्कैटर फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। स्कैटर सेलेक्ट करने के बाद इसके से जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे शो होने लगेंगे। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं सारा सॉफ्टवेयर इसमें ऐड हो चुका है। अब हमने सिर्फ राइट के ऊपर क्लिक करनी है और फिर इंतज़ार कर लेना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे फ्लैशिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए वेट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लैशिंग हो चुकी है। अब मैंने आइडेंटिफाई किया है और यहाँ पे दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं इसका एंड्रॉयड सिस्टम शो होने लग गया है, यानी कि अब ये मोबाइल ऑन होने के काबिल है। और ये इसका एंड्रॉयड वर्जन है, मैं आपको एंड पे चेक भी करवाऊँगा कि इसके एंड पे क्या है। ये एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका बिल्ड नंबर या जो भी होता है इसका, तो एंड्रॉयड वर्जन नहीं होता। अब दोस्तों हमने eMMC को मदरबोर्ड के ऊपर वापस लगाना है। तो इसके हम सबसे पहले बॉल्स सेट कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, क्योंकि बॉल्स इसके ख़राब हो गए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप eMMC उतारते हैं तो उसके नीचे से काफ़ी सारे पॉइंट ज़ाया हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना कि अब क्या होगा, अब तो ये डेड हो गया है या फ़लाँ फ़लाँ मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आपके ज़हन में आते हैं। तो ये दोस्तों ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नीचे से डैमेज हो जाते हैं, जो ज़रूरी पॉइंट होते हैं वो डैमेज नहीं होते। जो गैर ज़रूरी यानी NC पॉइंट, NC का मतलब है नॉट कनेक्टेड, वो पॉइंट सिर्फ डैमेज होते हैं। बाकी जो काम वाले पॉइंट हैं वो डैमेज नहीं होते। तो आप बेफ़िक्र हो के इसके ऊपर लगा दें, इंशाल्लाह आपका फ़ोन 100% ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने ये पॉइंट तो सारे बना लिए हैं, इसके ऊपर हमने अभी पेस्ट लगानी है। तो ये मैं थोड़ा सा बोर्ड गर्म कर रहा हूँ, मेरे पास ये पेस्ट है, तो इसके ऊपर ये मेरे पास रिलाइफ की पेस्ट है, ये मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर लगा दी है। तो अब ये थोड़ी सी साइड पे हिला के मैंने साइडों पे कर लिया। और ज़्यादा अगर पेस्ट लग जाए दोस्तों तो आपने इससे निकाल भी लेनी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप आईसी इसके ऊपर रखें और वो इसके ऊपर तैरता रहे। तो इसलिए दोस्तों आपने इसके ऊपर पेस्ट इतनी लगानी है जितना आपका काम है। तो बॉल भी अच्छे से आपने बना लेने हैं eMMC के। कोई भी बॉल छोटा या बड़ा ना हो। अगर छोटा बड़ा बॉल होगा, यानी कि जो इसके नीचे दाने बने होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, वो छोटे बड़े हुए तो फिर आपका काम नहीं होगा, आपका मोबाइल भी ऑन नहीं होगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि आपका फ़ोन शॉर्ट हो जाए। तो इसलिए ये एहतियात आपने करनी है, देख लेना है कि कोई बॉल छोटा या बड़ा ना हो। तो उसके बाद दोस्तों आपने इस तरीक़ा की मदद से
जिस तरह मैं इसको हीट की मदद से लगा रहा हूँ, आपके पास जैसी भी हीट है अच्छे वाली है, या जिस तरह ये मैं काडा 850 पुरानी जो पहले हीट आई थी उसके ज़रिए मैं लगा रहा हूँ, तो आप इसके ज़रिए भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अभी दोस्तों हमारी ईएमएमसी बोर्ड के ऊपर सक्सेसफुली लग चुकी है। तो बोर्ड हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ये मेरे पास एमबीसी है, ये पानी ना समझे कि आप मैं कोई इसके ऊपर पानी फेंक रहा हूँ। एमबीसी है, ये मैंने रखी हुई है इसके लिए कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब दोस्तों हमने बोर्ड को निकाल के मोबाइल के अंदर फिक्स कर लेना है और फिर चेक करते हैं कि क्या ये ऑन होता है या नहीं होता। तो ये दोस्तों बोर्ड मैंने अंदर मोबाइल के साथ एलसीडी के लगा दिया है। और दोस्तों अभी मैं इसको ऑन करता हूँ और चेक करते हैं कि क्या हमारा मोबाइल ऑन होगा। और दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि ये जो मैंने फ़ाइल इसमें फ़्लैश की है, इसमें सेटअप विज़ार्ड नहीं आएगा, यानी कि जो नेक्स्ट नेक्स्ट करने वाला सिस्टम होता है वो इस फ़ाइल में नहीं आएगा। और आपके मोबाइल की लैंग्वेज भी चाइनीज़ में हो सकती है। अगर इंग्लिश हुई तो वेल एंड गुड, अगर चाइनीज़ में हुई तो फिर आप सेटिंग में जाके चाइनीज़ को इंग्लिश में कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।